बूंदी में खबर का दमदार असर हुआ है। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। मासूम मीनाक्षी को मदद मिली है। मीनाक्षी के घर पहुंचा है प्रशासन। पालनहार योजना में मदद दी जाएगी। ठेले पर चारा बेचकर मीनाक्षी अपने परिवार का पालन कर रही थी। तो आपको बता दें कि बूंदी में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। मासूम मीनाक्षी की खबर जो न्यूज 18 ने दिखाई थी, उस खबर को दिखाने के बाद में प्रशासन हरकत में आया है और प्रशासन की जो टीम है वो मीनाक्षी के घर पर पहुंची है। अब मीनाक्षी को पालनहार योजना के जरिए मदद दी जाएगी। दरअसल ये जो मीनाक्षी है वो ठेले पर चारा बेचकर अपने परिवार का पालन करती थी, क्योंकि मीनाक्षी की मां जो थी वो दिव्यांग है और ऐसे में मीनाक्षी अपने परिवार का पालन ठेला चलाकर किया करती थी। मीनाक्षी की उम्र की बात करें तो महज 13 साल की है ये मीनाक्षी। ये बेटी बेमिसाल है। 13 साल की मीनाक्षी को सलाम। ठेला चलाकर संभाल रही परिवार। चार मई की वो मनहूस घड़ी जिसने बेटी मीनाक्षी की जिंदगी बदल कर रख दी। इस दिन पिता का साया सिर से उठ गया और वो बेबस बेसहारा हो गई। गरीबी ने उसे और भी गर्त में धकेल दिया। महज 13 साल की उम्र में उस पर एक दिव्यांग बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी आ गई। फिर क्या इस मासूम बेटी ने हिम्मत नहीं हारी। ठेला पर चारा बेचकर वो अपना और अपनी दिव्यांग माँ का पेट पाल रही है। रोज अपनी माँ को ठेले पर बैठाकर चारा बेचने निकल जाती है। 4 मई को मेरे पिताजी की मौत हो गई। मैं मेरी माता को बिठा के ठेले पे सुबह शाम चारा बेचती हूँ और परिवार का गुजारा करती हूँ और शाम को पढ़ाई करती हूँ और 10-50 रुपए का हमारा चारा पकता है। कभी भूखे भी सो जाते हैं। अजय माँ का बहुत परेशानी आ रही है। चारा बेचने जाते हैं तो कोई दिन तो 30 रुपया को बकस है, कोई दिन 50 रुपया को बकस है। जे गुजारा न चलता है, कोई दिन तो मैं भूखा भी सो जाऊँ। 13 साल की मीनाक्षी बूंदी के लाखेरी कस्बे की रहने वाली है। इस हाल में भी उसने सपने देखना नहीं छोड़ा। दिन भर खून पसीना बहाने के बाद मीनाक्षी शाम में पढ़ाई भी करती है। बेटी मीनाक्षी के हौसले को हर कोई सलाम कर रहा है, लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद उसकी जिंदगी में भूचाल आ गया है। दिव्यांग माँ सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। पड़ोसी भी मदद की अपील कर रहे हैं। ये हमारे पड़ोसी हैं और 4 मई को इनके पिताजी की मौत हो गई थी, लड़की के पिताजी की। और आज इनकी परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई है। परिवार हालत बहुत ख़राब हो गए। लड़की रोजाना सुबह, माँ भी दिव्यांग है तो माँ को ठेले पर बिठा के चारा बेचने जाती है। न्यूज 18 ने भी अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए बेटी मीनाक्षी के बारे में एडीएम एयू खान को बताया, जिसके बाद एयू खान ने पीड़ित परिवार को खाद्य सामग्री दिलवाने के अलावा विधवा मां को पेंशन दिलवाकर राहत पहुंचाने का भरोसा दिया है। अभी चूंकि हमारे संज्ञान में ये आया है कि इस तरीके का जो प्रकरण वहाँ लाखेरी में है, जो एक बालिका कह रहे हैं उसको, पिता भी उसके नहीं है, उस संबंध में अभी एसडीएम से भी मैंने बात की है। मैं फिलहाल लाखेरी को भी ये डायरेक्शंस दिए कि एक तो उसका त्वरित गति से जो पेंशन प्रकरण है माता का वो तैयार कराया जाए। अगर वो बच्ची पढ़ना चाहती है तो उसके लिए भी अलग से प्लान किया जाए और त्वरित जो वो है सहायता वो प्रदान करने के लिए भी किसी भामाशाह के थ्रू एसडीएम साहब आज ही उसको प्लान करें। बहरहाल कोरोना की महामारी में मीनाक्षी समेत बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ और बेसहारा हो गए हैं। गहलोत सरकार भी इस पर योजना बनाने जा रही है, लेकिन सवाल ये कि जो कुछ शासन प्रशासन की तरफ से राहत पहुंचाई जा सकती थी, जिसके तमाम दावे भी किए गए, इस पीड़ित परिवार तक क्यों नहीं पहुंचा। न्यूज 18
राजस्थान के लिए बूंदी से चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। अनलॉक के दूसरे चरण के दौरान टोंक के बाजारों में धीरे धीरे रौनक लौटने लगी है। लोग अब खरीदारी के लिए भी निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी कोरोना का डर बना हुआ है, जिससे बाजार में भीड़ कम दिख रही है। वहीं महीनों से बंद पड़े कारोबार के कारण छोटे छोटे दुकानदारों की आर्थिक हालत खराब हो चली है। लेकिन कोरोना के कम होते केस और दुकान खुलने के समय में बढ़ोतरी के बाद कारोबारियों को उम्मीद है कि व्यवस्था धीरे धीरे ही सही पटरी पर लौटेगी। हालांकि शादी समारोह पर 30 जून तक रोक लगी है, जिससे व्यापारी मायूस है। व्यापार में अभी तक कोई उठापटक है नहीं और नुकसान ही नुकसान का है। कुल मिला के मामला ये है। बाजार बिल्कुल शांत है, ग्राहक है नहीं, क्योंकि मेन ग्राहक शादी ब्याह की होती है। आवश्यकता है नहीं किसी को कपड़े की, हम लोगों के साड़ियों की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अभी जैसा बाजार खुलेगा, जैसे शादी ब्याह ओपन होंगे तो हमारा मार्केट चलने की पूरी आशा है। कोरोना की दूसरी लहर में हॉटस्पॉट रहे चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में एसडीएम रामसुख गुर्जर की टीम की कोशिशों से कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 0 पर पहुंच गया है। एसडीएम रामसुख गुर्जर ने बताया कि तीसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, इसके लिए राजस्थान परमाणु बिजली घर की मदद से रावतभाटा में नया ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। इस ऑक्सीजन प्लांट को बनाने पर 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा की राशि खर्च होगी। एमओयू 1 करोड़ 17 लाख 23 हजार का एमओयू साइन हुए हैं। तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में रावतभाटा के लिए ये बहुत बड़ी सौगात होगी। एनपीसीएल का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अब देख लेते हैं कोरोना अपडेट। देश में लगातार घट रहे हैं कोरोना के केस। 24 घंटे में सामने आए हैं 92,596 नए केस, जबकि 2,219 लोगों की कोविड से बीते 24 घंटे में मौत हुई है। 24 घंटे में 1,62,664 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं राजधानी जब प्रदेश की बात करें तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर प्रदेश में भी ब्रेक लगा है। 24 घंटे में 529 केस सामने आए हैं, 32 की मौत हुई है। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 141 केस सामने आए हैं और 5 की मौत हुई है। प्रदेश भर में 2,617 लोग रिकवर हुए हैं। प्रदेश में 13,624 अभी एक्टिव केस है। संकटकाल में कोटपुतली में आबादी से दूर एक साधु ने अग्नि साधना शुरू की, लेकिन साधु को अग्नि तप से उठना